किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आ जाएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसटी ऑलराउंड में। दोस्तों, आज है 29 जनवरी और 29 जनवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए दोस्तों, जो कि आपके आने वाले सभी महत्वपूर्ण एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। दोस्तों, साथ में आपको ये भी बता दें कि हमने इसमें वीडियो में जीके बूस्टर भी ऐड किया है दोस्तों, जो कि आपके करंट अफेयर्स के साथ साथ जीके की नॉलेज को भी बूस्ट करेगा। दोस्तों, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि आप करंट अफेयर्स तो जानेंगे ही, साथ ही साथ महत्वपूर्ण जीके को भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के हम पहले महत्वपूर्ण प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न क्या है दोस्तों कि हाल ही में पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का विलय किसके साथ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ विलय कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय पूरा हो गया है। दोस्तों, सरकार ने 25 जनवरी 2022 को इस विषय पर अपनी मुहर भी लगा दी है। अब पीएमसी बैंक के सभी शाखाएं होंगी जो तो यूएसएफबी की मतलब यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की शाखाओं के रूप में काम करेंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, इस यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात आई, इसके बारे में समझते हैं दोस्तों। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को सेंटर फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा प्रमोट किया गया है, जिसमें भारत पे के पेरेंट कंपनी रेजिलियंट इनोवेशन एक संयुक्त निवेशक है। ठीक है फ्रेंड्स, और बात करें दोस्तों, इसमें यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को 90 दिनों की अवधि के भीतर जमा, बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम प्राप्त राशि जो होगी दोस्तों, इसको क्या किया जाएगा, पीएमसी बैंक के सभी पात्र जमाकर्ताओं को हस्तांतरित करना भी आवश्यक होगा। वहीं यह राशि उनके जमा खातों में शेष राशि के बराबर होगी। पीएमसी बैंक की बाकी दूसरी देनदारी के लिए यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक 5 साल की अवधि के भीतर केवल मूल राशि का भुगतान ही करेगा। तो ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण रहा क्वेश्चन पहला। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों हमारे चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि आपको जो वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार है दोस्तों, क्या हुआ है कि दुनिया की मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट जारी की गई। तो इसमें सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल बन गई है। इसके बारे में आपको बताते हैं। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार एप्पल ने 2022 में भी सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपनी पहचान बनाई है और ये स्थिति अपनी बरकरार रखी है। वहीं दोस्तों 2022 में एप्पल के ब्रांड वैल्यूएशन $355.1 मिलियन दर्ज किया गया, जो पिछले साल की तुलना में 35% अधिक है। और यह ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल जो रैंकिंग है इतिहास में दर्ज की गई अब तक की सबसे अधिक ब्रांड वैल्यू है। अच्छा, 3 प्रमुख कंपनियों के बारे में बताते हैं। जो पहले नंबर पर है एप्पल, दूसरे नंबर पर है अमेज़ॉन और तीसरे पर है गूगल। ओके फ्रेंड्स, अच्छा एप्पल की बात आई, चलिए एप्पल के बारे में आपको बताते हैं कि यह एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। स्थापना इसकी कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। वही मुख्यालय कैलिफोर्निया, जो कि कहाँ है, अमेरिका में है। अध्यक्ष कौन है इसके? तो अध्यक्ष है आर्थर डी लेविनसन। ठीक, वहीं सीईओ की बात करें तो टिम कुक इसके सीईओ हैं। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर और तीसरा प्रश्न है, हाल ही में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या आई है? तो भारत की रैंक आई है 85। भारत इस साल 85वें नंबर पर रहा है। चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया है। तो इसमें विश्व के 180 देशों में भारत की रैंकिंग आई है 85वें नंबर पर। वहीं यह रैंकिंग देशों के सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के आधार पर बनाई गई है।
और यहाँ शून्य का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा भ्रष्ट है, और 100 का स्कोर का मतलब सबसे अच्छा है, मतलब भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं है। भारत ने इस सूचकांक में 40 अंक अर्जित किए हैं, और भारत को 2020 की बात करें दोस्तों तो ये 86वें नंबर पर था, वहीं 2019 में 80, और इस साल 2021 में जो रिपोर्ट आई इसमें 85वें नंबर पर है। तो मतलब पहले 2019 में 80 नंबर पर था, फिर वापस वही स्थान में पहुंच गया। मतलब स्थिति बुरी होती जा रही है भ्रष्टाचार की। चौथा क्या है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गणतंत्र दिवस के दिन, 26 जनवरी के दिन ही यह दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय, हर साल 26 जनवरी को सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष WCO के द्वारा चुनी गई थीम क्या थी कि एक डाटा संस्कृति को अपनाने और एक डेटा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर के सीमा शुल्क डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाना इसका क्या था, उद्देश्य था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आइए समझते हैं कि सीमा शुल्क प्रशासन को नेतृत्व, मार्गदर्शन और समर्थन को बढ़ावा देना इसका प्रमुख लक्ष्य है। क्यों है दोस्तों ऐसा लक्ष्य? क्योंकि WCO दृढ़ता से मानता है कि सीमाएं विभाजित होती हैं, लेकिन यह सीमा शुल्क है जो देशों के बीच संबंध ही स्थापित करता है, तो इस कारण से इसका महत्व अधिक है। पांचवा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता की है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 जनवरी 2022 को भारतीय प्रारूप में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, और इस दौरान संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और उभरती क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर भी चर्चा हुई है। वहीं इस वर्चुअल सम्मेलन में 5 देशों के राष्ट्रपति की भागीदारी है देखने को मिली, जिनमें कजाकिस्तान के प्रमुख, उज्बेकिस्तान के, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और आदि के प्रमुख भी शामिल रहे हैं। अच्छा, कुछ पिछले इसी से सम्मेलनों से जुड़े कुछ प्रश्नों को हम लेके आए दोस्तों, आपको बताते हैं कि किस देश की अध्यक्षता में वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेरपाओ की पहली बैठक आयोजित हुई? तो शेरपाओ की बैठक आयोजित हुई है चीन में। वहीं विश्व आर्थिक मंच के दावोस विश्व आर्थिक मंच के जो दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन, इसको आप डिलीट कर दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया राइटिंग में। विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की? तो नरेंद्र मोदी ने की है। 16वें जो भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन है 2022 को किसने संबोधित किया है? तो ये पीयूष गोयल ने संबोधित किया। ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये ई गवर्नेंस 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है हैदराबाद में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी नोटेड माय लॉर्ड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। छठवां क्या है दोस्तों? छठवां है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा पश्चिमी लहर क्या है? तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नौसेना समुद्री अभ्यास। चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। यह एक नौसेना समुद्री अभ्यास है। ठीक, भारतीय नौसेना के द्वारा पश्चिमी तट पर आयोजित एक संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर इसका नाम है, जो कि 25 जनवरी 2022 को संपन्न हुआ। यह अभ्यास 20 दिनों की अवधि तक चला। कितने दिनों तक चला? 20 दिनों तक। और इसका आयोजन दोस्तों पश्चिमी नौसेना कमान की परिचालन संबंधी योजनाओं को सुदृढ़ करने और भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना एवं तटरक्षक बल के बीच अंतर सेवा तालमेल को बढ़ाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है दोस्तों। तो ये दोस्तों आप ज़रूर इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ दोस्तों लाइक भी करते चलिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम क्या लाए हैं आपके लिए? जीके बूस्टर। और जीके बूस्टर में आज हम लेके आए हैं आपको पुराना नाम वर्सेस परिवर्तित हुआ नाम। तो चलिए आपको एक एक करके हम बताते हैं। अच्छा, पुराना नाम फिरोज शाह कोटला मैदान दोस्तों कहाँ है? दिल्ली में है, और इसका नाम वर्तमान नाम क्या हो गया है? अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। भोपाल मेट्रो रेल क्या हो गया है दोस्तों? तो भोपाल मेट्रो रेल का राजा भोज कर दिया गया है। वहीं बोगीबील पुल अटल सेतु कर दिया गया है। नया रायपुर छत्तीसगढ़ में तो अटल नगर कर दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें रोहतांग सुरंग की, रोहतांग सुरंग कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, और इसको कर दिया गया है अटल सुरंग। और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, उसे अटल पथ कर दिया गया है।
हजरतगंज चौराहा कहाँ है? तो ये हजरतगंज चौराहा को कर दिया गया है, अटल चौक कर दिया गया है। देवधर हवाई अड्डा जो कि अभी प्रस्तावित है ये, तो इसको कर दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा। अलीगढ़ तो इसे क्या कर दिया, अलीगढ़ का नाम परिवर्तित करके हरिगढ़ कर दिया गया है। ये यूपी का एक शहर है, ठीक है ना। वहीं गुजरात के अहमदाबाद का नाम क्या बदला गया है? कर्णावती। ठीक है फ्रेंड्स। शिमला को श्यामला करने की बात कही, जो कि हिमाचल की राजधानी है। साहिबगंज हार्बर, इसका क्या नाम किया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी हार्बर। अगरतला हवाई अड्डे का नाम महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा करने का कर ही दिया गया है, हाँ है ना। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट का नाम बदल कर क्या कर छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। बस नाम क्या पर महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। कांडला बंदरगाह की बात करें तो दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है दोस्तों, दीनदयाल बंदरगाह। साबरमती घाट की बात करें तो अटल घाट। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करें तो ये भामाशाह स्वास्थ्य सुरक्षा कवच कर दिया गया है। और मुगल सराय, ये भी बहुत ही चर्चा में रहा दोस्तों। मुगल सराय रेलवे स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। वल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन की बात करें तो ये अमर शहीद राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। गोरखपुर हवाई अड्डा महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा कर दिया गया है। वहीं अगला बात करें मियों का बाड़ा क्या कर दिया? गांव है बारमर राजस्थान में है, इसका नाम कर दिया महेश नगर। ठीक है दोस्तों, आप ज्वाइन ना प्लीज़ दोस्तों, आप हमारे चैनल SD ऑलराउंड को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम एक बार सभी आज के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपको भूले नहीं। हाल ही में पंजाब और महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक का विलय किसके साथ किया गया है? तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ कर दिया गया है। ठीक है। दूसरा क्या है? ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? तो एप्पल बन गई है। वहीं तीसरा क्या है कि हाल ही में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो 85वें नंबर पर रहा, 2019 में 80 नंबर पर था। हर साल अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो ये किसने की है? तो ये की है नरेंद्र मोदी जी ने की है दोस्तों। छठवां है, हाल ही में चर्चा में रहा पश्चिमी लहर क्या है? नौसेना समुद्री अभ्यास है। ठीक दोस्तों, तो ये आज के क्वेश्चन हो। चलिए दोस्तों, कल के प्रश्नों का भी रिवीजन हम कर लेते हैं। हाल ही में कौन सा गांव देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है? तो ये कहाँ का है? केरल का कुंबलंगी है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट निर्णायक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने? तो विनोदानंद झा साहब बने हैं। तीसरा है कि नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो जानवी डांगेती बनी है दोस्तों। चौथा कौन सा है? 25 जनवरी 2022 को किसने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने जारी किया है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के जेरी गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव घोषित किया? तो जम्मू कश्मीर इसका आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो केरल में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। अब इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।